हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके साथ धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। देखिए, ये पूजन मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, वीडियो में करके भी दिखा चुकी हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा है तो चेक कर लीजिएगा। पूरी दीपावली की शॉपिंग लिस्ट भी मैंने शेयर की है कि पूजा के लिए आप लोग क्या क्या सामग्री अवश्य खरीदें, दीपावली पूजन में क्या क्या विशेष चीज़ें होती हैं, सब कुछ शेयर किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को चेक कर लीजिएगा। वीडियो को या तो मैं कम्युनिटी टैब में शेयर कर दूंगी या फिर मैं इसी वीडियो में उसका लिंक दे दूंगी। लेकिन हो सकता है कि जब तक ये वीडियो आए तब तक आपको थोड़ा सा देर हो जाए, दीपावली शॉपिंग आपने ना की हो या कर ली हो, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, तो मैं करती हूँ वीडियो को स्टार्ट। मैं आपको बताती हूँ कि आपको धनतेरस को क्या क्या पूजन करें। देखिए, धनतेरस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। दीपावली के पर्वों में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है धनतेरस है। इस दिन से जो है वो दिवाली स्टार्ट होती है। एक तरीके से धनतेरस आती है, फिर नरक चतुर्दशी आती है जिसे हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, उसके बाद दीपावली आती है। तो बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कैसे जो है वो पूजा करनी है। सर्वप्रथम आपको एक चौकी ले लेनी है। चौकी पे पीले रंग के वस्त्र बिछाने हैं। ध्यान रखिएगा, वस्त्र जो है वो पीले रंग के बिछाने, क्योंकि ये पूजन लक्ष्मी जी का नहीं होता, ये पूजन धन्वंतरी जी का होता है। धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकले थे, देवताओं के सबसे बड़े वैद्य माने जाते हैं। ऐसी ऐसी औषधियों से उन्होंने जो है वो निकाले हुए हैं कि वो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। तो इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, कहीं कुछ हुआ तो उन्होंने खूब बढ़िया वैद्य का अपना काम निभाया, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। धन्वंतरी जी का विग्रह मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछले वाले साल वीडियो में। आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, वीडियो में अक्सर देखते रहते होंगे, नहीं तो मैं धनतेरस की पूजा करूँगी तो उसमें देख लीजिएगा। चौकी स्थापित करिएगा। चौकी पर कलश की स्थापना करिएगा। इसमें 2 कलश रखे जाएंगे। एक कलश जिस पर हम दीपक रखेंगे, एक कलश जिसे हम खाली रखेंगे, सिर्फ जल भर के। इस पूजा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है समुद्र का जल। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप गंगा जल भी प्रयोग में ले सकते हैं, लेकिन अगर समुद्र का जल है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि भगवान धन्वंतरी समुद्र से ही प्रकट हुए थे। जब हम लोगों ने समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन से वो हम लोगों को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 कलश रखे जाते हैं। धन्वंतरी जी को हम चौकी पर स्थापित करेंगे। आपके पास विग्रह है, आप विग्रह रख लीजिए। आपके पास फोटो है, आप फोटो रख लीजिए। नहीं तो आप बाजार में बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएंगी धन्वंतरी जी की, तो आप फ़ोटो ले लीजिएगा। नहीं तो आप मोबाइल द्वारा अपना जो प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा एक, उनको रख के भी पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं। कलश रख के भगवान धन्वंतरी को स्थापित करके सबसे पहले श्री हरि गणेश का पूजन करेंगे। उनका पूजन सर्वप्रथम होता है समस्त पूजाओं में। सो सबसे पहले हम भगवान गणेश का पूजन करेंगे, उसके बाद हम भगवान धन्वंतरी का पूजन करेंगे। कलश का विधि विधान से पूजन करेंगे। कलश में हम विशेष क्या क्या डालेंगे? कलश में हम समुद्र का जल डालेंगे, नहीं है तो गंगा जल डालेंगे, सादा जल डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे। उसमें हम लौंग, सिपाड़ी, पान, इलायची, सिक्का, कमलगट्टा, ये सब डालने के बाद बेलपत्र के 13 पत्ते डालेंगे। बेलपत्र जो आप लोग जानते होंगे बेलपत्र कैसा होता है, उसके 13 पत्ते डालेंगे। 3 पत्तों का 1 पत्ता होता है, तो हम 13 पत्ते डालेंगे। नीम की पत्तियां भी डाल सकते हैं आप। जो भी औषधियां आपको प्राप्त हो जाती हैं आप औषधियां उसमें डालिएगा। और इसके साथ साथ सर्व औषधि कलश वाली आपको मार्केट में मिल जाएगी। सो आप सर्व औषधि ज़रूर डालिएगा, ये विशेष महत्वपूर्ण होता है। आप इसमें जो है वो नीम, आंवले की पत्ती भी डाल सकते हैं, या नहीं मिलता तो आप आंवला का चूर्ण डाल दीजिए। कहने का मतलब औषधि जरूर डालिए। ठीक है, उसके बाद आपको कलश के ऊपर कटोरी रखनी है। कटोरी में खड़ा धनिया भर के रखना है, और खड़े धनिये में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो जैसे हम सामान्य कलश रखते हैं, कलश में कटोरी के में चावल रखते हैं या गेहूँ रखते हैं, उस जगह आपको सिर्फ खड़ा धनिया डालना है, और खड़े धनिये में आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। मिट्टी का, पीतल का, जो भी दीपक आप लेना चाहें। इस प्रकार से हम धन्वंतरी जी का पूजन करेंगे।
भोग प्रसाद में उन्हें क्या देंगे, हरी मूंग। हरी मूंग उन्हें अति प्रिय होती है, तो आप हरी मूंग, हरे धनिया का भोग उन्हें ज़रूर दीजिएगा। आप कुछ नहीं बने, जैसे आप चाहें तो मूंग की दाल का हलवा बना के भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप खड़ी डायरेक्ट मूंग ही पूजा के मंदिर में रख दीजिएगा कटोरे में भर के। एक कटोरी में धनिया रख दीजिएगा, एक जगह कलश भर के और रख दीजिएगा, सिर्फ जल का कलश रखिएगा, उसमें आपको कुछ और अलग से नहीं डालना है, सिर्फ जल का कलश, थोड़े से फूल की पत्ती डाल के आप प्रभु को अर्पित कर दीजिएगा। तो इस तरीके से होगा आपका श्री हरि धन्वंतरी जी का पूजन। जनेऊ चढ़ा दीजिएगा, वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा दीजिएगा, कुमकुम लगा दीजिएगा, चंदन लगा दीजिएगा और भोग अर्पित कर दीजिएगा। उसके बाद आपने कुछ औषधियाँ खरीद रखी हों, जैसे कि आपको धन्वंतरी जी की पूजा में जो है औषधियों का विशेष महत्व होता है, हम औषधियों का दान भी करते हैं, ठीक है। औषधियाँ जो है, आपके घर में कोई बीमार है, परिवार में कोई बीमार है, आप अगर उन्हें औषधियों का दान करते हैं तो जान लीजिए कि जन्म जन्मों तक आपके घर में रोग दोष सब दूर रहते हैं, ऐसी मान्यता है। सो मैं उस दिन क्या करती हूँ, पतंजलि से दवाइयाँ लाती हूँ, और जैसे कि सौरस हो गया, आंवले का जूस हो, जो मैं पीती हूँ घर में, खुद लेती हूँ, हस्बैंड लेते हैं, वो सब मैं लेके आती हूँ। आप भी वो ला सकते हैं, शहद ला सकते हैं, इन सब को रख के आप पूजन करिएगा। माता लक्ष्मी का भी पूजन कर सकते हैं। बर्तन जो आपने नया ख़रीदा है, धनतेरस के दिन होता है ना, हम लोग सिक्का खरीद के लाते हैं या बर्तन खरीद के लाते हैं, तो जो भी चीज़ आप नहीं लाए हैं उनका विधि विधान से पूजन करिएगा। स्वास्तिक वगैरह बना के सबको कुमकुम चंदन अर्पित करके भगवान की आरती करके भगवान को करिएगा प्रणाम। अब बनेंगे 13 दीपक। ये 13 दीपक महत्वपूर्ण है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं इनके अनदर, बट ये 13 दीपक जो है वो विशेष महत्वपूर्ण है। इन 13 दीपक में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, किस किस का होगा। सो 13 दीपक में सर्वप्रथम दीपक जो है वो धन्वंतरी जी का होगा, दूसरा माता लक्ष्मी का होगा, तीसरा तुलसी जी का होगा, चौथा गौशाला का होगा, पांचवा घर के मध्य का होगा, एक पानी वाले स्रोत का होगा, पितरों का होगा, मुंडेर का होगा, यमराज का होगा। मेन डोर पर आपके जो अगर 3 दरवाजे हैं तो आप दो करके वहाँ पे जला सकते हैं, नहीं तो आप मंदिर में ही रख दीजिएगा। किस दीपक में क्या डालना है मैं आपको बता दूं। तो जो धन्वंतरी जी का दीपक जलेगा उसमें आप हरी मूंग, खड़ा धनिया और एक सिक्का डाल के प्रज्वलित करिएगा। ये दीपक हो गया धन्वंतरी जी के लिए। लक्ष्मी जी के दीपक में खीले पड़ेंगे, जो आती है ना लाई के साथ खीले मिलती है, दीवारपल्ली पे मिलती है, आप ठेलों पे देखिएगा आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। मैंने पूजा लिस्ट एक एक चीज़ बनवाई, उसमें सब कुछ लिखवाया है। तो आप इस प्रकार से माता लक्ष्मी का दीपक जला दीजिएगा। तुलसी जी के दीपक में जो है वो गुड़ डलेगा, नहीं तुलसी जी के दीपक में मूंग डलेगी, गुड़ नहीं डलेगा, आई एम सो सॉरी। तुलसी जी के दीपक जब आप रखने जाएंगे, जैसे आप रोज जो दीपक रखते हैं उसी दीपक को आप नहीं रखेंगे, अलग से एक दीपक बनाएंगे तुलसी जी के लिए, वो धनतेरस का दीपक होगा। और उसमें आप 2-4 दाने जो है वो हरी मूंग आती है जो, उसके डालेंगे। मूंग की दाल की नहीं, खड़ी मूंग लीजिएगा, उसको डालते हैं। गौशाला को जो दीपक बनाएंगे आप, उसमें आप जो है वो थोड़ा सा घास या दुर्वा डालेंगे, हल्की सी दुर्वा लेके आप दीपक के अगल बगल अंदर ही डाल दीजिएगा, वो दीपक गौशाला का जलेगा। कायदे से उस दिन गौ माता को विधि विधान से दीपक दिखा के रख देना चाहिए। गौ माता दिख जाती हैं तो आप विधान से उन्हें जो है दीपक दिखा दीजिएगा, फिर कहीं रख दीजिएगा। अगर नहीं गौ माता मिलती है किसी कारणवश तो आप ये एक दीपक गौशाला में ज़रूर से जला दीजिएगा। अगला दीपक जो होगा वो होगा घर के मध्य का, घर के बीचों बीच में एक दीपक, अगर आपके यहाँ आंगन है तो बीचों बीच घर के मध्य भाग में जलता है ये दीपक, और इस दीपक में हम खीले डालते हैं। खाली दीपक नहीं जलेंगे, याद रखिएगा, खाली दीपक बेहद अशुभ होते हैं। आप धनतेरस के दिन 13 दीपक विशेष निकालिए। अगर ये 13 दीपक आपने खाली निकाल दिए तो इनकी पूजा का आपको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, इसलिए ध्यान रखिएगा। सो जो दीपक आप चाहें तो इन दीपकों को पहले बना सकते हैं, ठीक है। तो जो दीपक आप घर के मध्य भाग में जलाएंगे उसमें हल्की सी खीले डालेंगे। जहां आपके पानी के स्रोत का दीपक होगा, मतलब जहां घर का पानी आता है, जैसे आपके यहाँ घर में नल का पानी आता है, आपके घर में समरसेबल का पानी आता है, मोटर लगी हुई है, हैंडपम्प लगा हुआ है, जेट पम्प लगा हुआ है, जो भी आपके यहाँ लगा हुआ है वहाँ पर एक दीपक अवश्य रखिएगा और उसमें भी थोड़ी सी खीलें डालिएगा। तो जो जल के स्रोत का दीपक है उसमें भी खीलें डलेगी। अब पितरों का जो दीपक है, पितरों का दीपक या तो आटे का बनेगा या फिर जौ के आटे से बनेगा। उनका दीपक मिट्टी का या पीतल का नहीं रहेगा। धनतेरस वाले दिन अग्नि वायु सब कुछ धरती पर आते हैं, आपके पितृ भी धरती पर आते हैं, तो सब कुछ धरती पर होते हैं, इसलिए उनका दीपक विशेष जलता है। उनका दीपक या तो आटे का बनाइएगा या जौ के आटे से बनाइएगा, और उनके दीपक में जो है वो 1 का सिक्का पड़ेगा। इन सभी दीपकों में जो 13 दीपक मैंने बताए सब में 1-1 का सिक्का जो है ज़रूर पड़ेगा। सो किसी में मत भूलिए, अगर मैं भूल गई तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि सब 13 दीपक में 1-1 का सिक्का डलेगा। और इसमें आप हल्का सा तिल डाल दीजिएगा, हल्का सा जौ डाल दीजिएगा। पितरों के दीपक में ये जलना है।
जो आपका दीपक मुंडेर पर जलेगा वो भी जौ के आटे से जलेगा और उसमें भी हल्का सा तिल डाला जाएगा। अब जलेगा यमराज जी का दीपक और धन्वंतरी जी का दीपक। तो इन दोनों के दीपक थोड़े से अलग विधान से बनेंगे। इसी वीडियो के बाद मैं वीडियो शूट कर दूंगी, क्योंकि जो धनतेरस के दिन जो हम यमराज की चित्रगुप्त जी की पूजा करेंगे वो विधि अलग है, लेकिन ये 13 दीपकों में ये 2 दीपक भी शामिल रहेंगे। ये दीपक आप मिट्टी के ले सकते हैं, आप आटे के ले सकते हैं, सभी 13 दीपक आप आटे के कर सकते हैं, लेकिन यमराज जी का, चित्रगुप्त जी का और पितरों का ये 3 दीपक या तो आप आटे से बना लीजिएगा गेहूँ के, ठीक है, या फिर जौ के आटे से बना लीजिएगा। तो ये ध्यान करके आपको जो है वो दीपक बना लेने हैं। इस दिन दान क्या देना है? विशेष दान दवाई का है। आप इस दिन दवाई दान करिए, हरी मूंग दान करिए, धनिये का दान करिए, विशेष प्रिय होती है। अगले दिन सुबह, धनतेरस के अगले दिन सुबह आपको चौकी हटा लेनी है। जो जल है वो औषधि के रूप में आप सब लोग ग्रहण करिएगा। आपकी समस्त प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं, तो उस जल को आप सब लोग ग्रहण कर लीजिएगा। अगर फिर भी बच जाता है तो घर में छिड़काव कर दीजिएगा। जो मूंग बची है उससे आप घर के भोजन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो खड़ा धनिया है उसे पीस के आप भोजन में इस्तेमाल कर लीजिएगा। जो दवाइयाँ हैं जो आपको लेना है वो आप ले लीजिएगा, जो आपको दान करनी है वो आप दान कर दीजिएगा। भगवान जो है चित्रगुप्त जी का विधि विधान से आप जो है पूजन करिएगा, उनको आरती करिएगा, धूप दीपक सब दिखाइएगा। तो आशा करती हूँ कि धनतेरस की ये आपको जो है धन्वंतरी जी की पूजा की विधि अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है, करके मैंने विधि दिखाई है, इसी वीडियो में लिंक दे दूंगी, ध्यान से आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा। आपको बेहद पसंद आएगी और आपको विधि भी एक तरीके से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैंने उसमें करके दिखाया है। अब जो है मैं इसी वीडियो के बाद जो है वो वीडियो शूट करूंगी कि धनतेरस के दिन ही चित्रगुप्त जी और यमराज जी का विशेष पूजन होता है। तो वो वीडियो मैं इसी वीडियो के बाद जो है शूट कर दूंगी, या यूँ कहिए कि इसका पार्ट 2 शूट करूंगी, वो अपलोड कर दूंगी। तो वो जो 2 दीपक रह गए वो मैं वहाँ बता दूंगी कि कैसे आपको प्रज्वलित करने हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को टैप कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट ज़रूर करिएगा, अगर कोई कमी रह गई हो तो कमेंट करके भी मुझे बताइएगा, उसे मैं कमेंट बॉक्स में ही क्लियर कर देती हूँ। और अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ मैं लेटेस्ट वीडियो के अपडेट शेयर करती रहती हूँ। तो अपडेट रहने के लिए वहाँ पे मुझे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।